स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। चलिए चलते हैं हिंदी साहित्य की दुनिया में और अध्ययन करते हैं क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पाठ पढ़ने से पूर्व पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे, अर्थात इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त गद्य की अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके कहानी संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, यह उपन्यास के नाम है। लड़ाई इनका कहानी संग्रह है, तो बकरी इनका नाटक है। भोभो खोखो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है कि मध्य वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनके सपनों को, उनकी इच्छाओं को इन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है, अर्थात जो उनकी लेखन शैली है, सहज रूप से अगर कोई लिखने बैठता है उसमें वही दिखाई देता है। कोई बनावटीपन या ज़बरदस्ती कोई शब्दों का चयन जानबूझकर छांटकर नहीं किया गया है, स्वाभाविकता है। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है, किस विधा में लिखा गया है, यह एक संस्मरण है। संस्मरण होता है जो स्मृतियों के आधार पर लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आए हैं, समय बीत गया है, बाद में आप उसे याद कर रहे हैं। उस याद करते समय जो आपको बातें ध्यान में आती हैं और उसको आप लेख का रूप दे दे, वो संस्मरण कहलाता है। तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है कि जो स्मृतियां हैं उनमें विश्वास का भाव होना चाहिए। अगर विश्वसनीयता है तो वह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात उनके इस संस्मरण में जो अब हम पढ़ेंगे उसमें स्मृतियों की विश्वसनीयता दिखाई देती है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के, जो हमारा उद्देश्य है पाठ पढ़ने का, उसमें जो चरित्र हैं, मुख्य चरित्र हैं, उनका नाम है फादर कामिल बुल्के। उनकी जानकारी देते हुए लेखक कहता है कि फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रेम्स चैपल शहर में थे। कि जब उनका जीवन पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, जीवन परिचय में अगर पूछते हैं बुल्के का, तो आप लिखेंगे यूरोप के बेल्जियम देश में और शहर का नाम है रेम्स चैपल। तो आपको तीनों बातें लिखनी होंगी। रेम्स चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। कि जन्म तो वहाँ मिला, जीवन की शुरुआत वहाँ हुई, लेकिन जब कर्म करने की बारी आई तो उन्होंने भारत को अपना लिया था और भारत को मन से अपना देश स्वीकार कर लिया था। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, कि जिस अर्थ में हम सन्यासी की परिभाषा लेते हैं कि सन्यासी वह है जो मोह से दूर हो, रिश्ते नातों से दूर रहे, तो हम उसे सन्यासी कहते हैं, जो सबसे रिश्ते नाते मोह तोड़कर अलग रहता है। लेकिन उनका जीवन इस श्रेणी से थोड़ा अलग था। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, क्योंकि बहुत घनिष्ठ संबंध थे उनके आपसी पारिवारिक, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। और यह बात जब हम पाठ पढ़ेंगे हमें स्वतः समझ आ जाएगी।
लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। कि जब तक हम राम कथा की रामायण को पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, तब इन जो विदेशी व्यक्ति था, इनकी मूलतः विदेशी थे लेकिन भारत के होकर रह गए थे, इसलिए लिखा है विदेशी भारतीय साधु, कि जो भारत के हो चुके थे उन्हें हम सदा याद रखेंगे तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। एक विदेशी व्यक्ति है जिसे हिंदी से अत्यधिक प्रेम है और हम उन्हें उदाहरण के रूप में, एक आदर्श के रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के विदेशी होते हुए भी हमारी भाषा के लिए कितने अडिग रहे थे कि उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो पाठ का अध्ययन करने से पूर्व एक बार हम शब्द संपदा पर नज़र डाल लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि पढ़ते वक्त थोड़ी सरलता रहे। पहला शब्द है जहरबाद। जहरबाद एक गैंग्रीन बीमारी होती है, गैंग्रीन भी कहते हैं जहरबाद को। एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा होता है जिसमें बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। आस्था, विश्वास अथवा श्रद्धा। देहरी, दहलीज। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित या आचार्य, जैसे हमारे मंदिर में पंडित होते हैं, इसी तरह से ईसाई धर्म में जो पादरी होते हैं उनका वही स्थान होता है। आतुर, अधीर या उत्सुक। निर्लिप्त, आसक्ति रहित, यानी कि जो लिप्त न हो, मोह माया में फंसा न हो। आवेश, जोश। लबालब, भरा हुआ। धर्माचार, धर्म या धर्म पालन या आचरण, धर्म का पालन, कि जो बातें धर्म में कही गई हैं हम उसके अनुसार आचरण करें, वह धर्माचार हो जाता है। रूपांतर, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, जो कट न सके, यानी कि जिस बात को काटा न जा सके, क्यों? क्योंकि वह तर्क के आधार पर सिद्ध की जा चुकी होगी। विरल, कम मिलने वाली, जो रेयर, जिसको आप कहते हैं रेयर। ताबूत, शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा जिसमें डेड बॉडी को बंद करके लेकर जाते हैं। करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का पौधा, कांटेदार झाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं। गैरिक वसन, गेरवे वस्त्र जो साधु लोग पहनते हैं। श्रद्धांत, प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव, श्रद्धा से युक्त। अब इसमें एक मुख्य जो परिभाषा आएगी, परिमल के बारे में जानकारी मांगेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिमल क्या है, चलो उसे भी अभी पढ़ लेते हैं, जो पाठ के मध्य में अभी आएगा। तो परिमल जो है छायावादी कवि हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण निराला की एक रचना है परिमल, उनकी पुस्तक का नाम है। तो उन्हीं के काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए 10 दिसंबर 1944 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक, यानी कि उस समय जो युवा थे उनका हिंदी में रुझान था, तो परिमल से बहुत प्रभावित हुए निराला की पुस्तक से। तो प्रयाग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने एक समूह बना लिया और उस समूह का नाम परिमल ही रखा गया। तो वह संस्था जो बनाई उन्होंने, उस संस्था का नाम था परिमल। जो पुस्तक में जिसका वर्णन है वह वही साहित्यिक संस्था है जो उन युवकों के द्वारा बनाई गई। तो परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी। पूरे भारत से जो साहित्य से जुड़े लोग हैं वहाँ पर सेमिनार्स करते थे, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी, कि जहाँ आकर सभी अपनी अपनी रचनाएं जो लिखते थे साहित्यिक जगत के लोग वहाँ एक दूसरे को सुनाते थे, जिस पर आलोचनाएं भी होती थी, यानी कि उसके गुण दोषों को परखा जाता था। कोई कमी है तो उसे और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, सुझाव भी दिए जाते थे, बहसें भी होती थी। परिमल का कार्य क्षेत्र इलाहाबाद था। जौनपुर, मुंबई, मथुरा, पटना, कटनी में भी इसकी शाखाएं रहीं। परिमल ने इलाहाबाद में साहित्य चिंतन के लिए नए दृष्टिकोण का न केवल निर्माण किया बल्कि शहर के वातावरण को एक साहित्यिक संस्कार देने का भी प्रयास किया। तो इस तरह परिमल संस्था के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और नीचे फादर कामिल बुल्के के बारे में संक्षिप्त जानकारी है, वह भी पढ़ लेते हैं। फादर कामिल बुल्के, जन्म सन 1909, मृत्यु 1982। शिक्षा MA PhD हिंदी से की। प्रमुख कृतियाँ
रामकथा उत्पत्ति और विकास, रामकथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, तो उनकी जो रचनाएं हैं उनका जो केंद्र है रामकथा ही है। ईसा जीवन और दर्शन, यह पुस्तक भी लिखी, इसमें उनके धर्म से संबंधित बातें हैं। अंग्रेजी हिंदी कोश, 1974 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो यह उनकी संक्षिप्त जानकारी थी। तो आइए अब पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो सबसे पहले तो हम पाठ के शीर्षक पर ही आते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है और यह शीर्षक क्यों रखा गया होगा, इसकी सार्थकता क्या है, अगर ये सटीक है तो कैसे है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाठ के शीर्षक की सार्थकता, उपयुक्तता या सटीकता सिद्ध कीजिए। चलिए पढ़ते हैं कि मानवीय, मानव जमा ई है, मानवीय यानी कि एक तो विशेषण शब्द बन गया ये मानव में जोड़ने से। तो मानवीय करुणा की जो करुणा का भाव है जो मनुष्य में होता है प्रायः, उसकी दिव्य चमक। दिव्य होता है अलौकिक, मानो इस लोक से परे की बात, कि किसी व्यक्ति में करुणा का इतने परिमाण में होना कि मानो इस लोक का ही कोई प्राणी न हो। तो वह चमक, वह प्रभा उन्हें फादर कामिल बुल्के में दिखती थी। इसलिए उनके लिए विशेषण का प्रयोग करते हुए कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वो मानव होते हुए भी अलौकिक करुणा के भाव से आपूरित थे, पूर्ण थे, भरे हुए थे। कि उनमें हर मनुष्य में करुणा का भाव होता है, किसी में कम तो किसी में अधिक, लेकिन उनमें जितना करुणा का भाव था वह मानो किसी दूसरे ही लोक के प्राणी हों। तो इस तरह का आभास लेखक को होता था, तो इसलिए उन्होंने शीर्षक का नाम दिया मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। कहता है लेखक कि फादर कामिल बुल्के को जहरबाद गैंग्रीन नामक बीमारी से उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी ऐसी कष्टदायक मृत्यु? क्योंकि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त, यानी कि जिसके शरीर में, जिसके जीवन में केवल दूसरों के लिए मात्र प्यार ही प्यार था, मिठास थी, कोई कड़वाहट नहीं थी, किसी का अहित उन्होंने कभी नहीं चाहा, जो सदा दूसरों के लिए जिया, उस व्यक्ति के लिए इस जहर का, इतनी कष्टदायक मौत का विधान परमात्मा ने क्यों किया? ऐसी मृत्यु उन्हें क्यों मिली जिसमें उन्हें इतना शारीरिक कष्ट भोगना पड़ा? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? तो वो कहता है मैं किससे पूछने जाऊँ इस प्रश्न को कि उन्हें उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, कि उसका तो अस्तित्व ही ऐसा था, यानी कि कामिल बुल्के तो ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते थे, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? और वह भी देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक होता है कि युवावस्था में सामर्थ्य शरीर में अधिक होता है, ताकतवर होते हैं, हम बलिष्ठ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था में जाते हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, दुख सहने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो कहता है एक तो बीमारी भी इतनी कष्टदायक दी, और वह भी बुढ़ापे में जब वो कदम रख चुके हैं, जब बूढ़े हो गए हैं तब, कि जब वैसे शरीर वैसे ही दुर्बल हो जाता है, तो उस परीक्षा जो है ये ली, यातना की परीक्षा, दर्द भरी बीमारी की परीक्षा, उम्र की आखिरी देहरी अर्थात उम्र का जब अंतिम पड़ाव होता है उस समय पर क्यों दी भगवान ने उन्हें। अब वो उनका व्यक्तित्व बताते हैं। जब भी व्यक्तित्व पूछा जाए तो दो तरह की बातें आपने लिखनी होती हैं, एक बाह्य व्यक्तित्व कि दिखते कैसे हैं, एक भीतरी व्यक्तित्व जिसमें आप गुणों का चारित्रिक विशेषताएं लिखते हैं। तो पहले बाह्य व्यक्तित्व की बात लेखक कर रहा है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। कद क्या है उनका? लंबा है, पादरी जैसे सफ़ेद चोगा पहनते हैं, घुटनों से नीचे तक वो पहनते हैं वो भी, और उनका रंग गोरा है, दाढ़ी जो है सफ़ेद और भूरी दोनों है, मिक्स दोनों का मिश्रण दिखाई देता है, आँखों का रंग नीला है, और बाहें गले लगाने को हमेशा आते हैं। कितना प्रेम है कि दूसरों को सदा अपने आलिंगन में लेने को तैयार रहते हैं। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए, जिससे वो प्रेम करते हैं, जो उनके संपर्क में आता है, जिनसे उनका जुड़ाव हो जाता है, सभी के लिए इतना ममता और अपनापन उनके मन में होता, उमड़ता रहता था।
मैं 35 साल से इसका साक्षी था, अर्थात 35 वर्षों से लेखक फादर बुल्के को जानता है। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे, यानी कि इलाहाबाद में परिमल जो संस्था है जहाँ पर कार्य होता है वहाँ भी लेखक, वहाँ से उनका परिचय शुरू हुआ था। और जब वह लेखक दिल्ली रहता है और वो दिल्ली आते हैं तो भी उससे मिलते हैं, तब भी तो वह तब से जानता है। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ कि कितने उत्साह में भरकर वो मुझे अपने गले लगाते थे। उनके इस दुनिया में न रहने के बाद भी उस दबाव को, उस प्रेम को, उस अपनत्व को मैं आज भी महसूस करता हूँ कि वो मुझे कितना स्नेह करते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है कि जैसे अब फादर हमारे बीच नहीं है और हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसी ही अनुभूति होती है जैसे कोई उदासी से भरा शांत संगीत हम सुनते हैं कि मन उदास हो तो जैसे हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो मन वैसा ही भाव, मन के भाव और उस गीत के भाव एक जैसे होते हैं। ऐसे ही वो कहता है कि जब हम फादर को याद कर रहे हैं, कि जब हमें याद आता है, याद करते हैं कि हमारे बीच नहीं है, तो उनकी कमी खलती है और मन उदास हो जाता है कि वो हमारे साथ अब नहीं है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था कि जब उनसे मिलते थे उनको देखने मात्र से ही ऐसा लगता था कि करुणा का कोई निर्मल जल है, पवित्र जल है और हमने उसमें स्नान कर लिया है। कि वो करुणा के भाव उनसे हम तक पहुंच जाते थे, वैसे ही भाव सामने वाले के मन में भी आ जाते थे। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था, और जब आप उनसे बात करते थे तो मन में जो विचारों में दृढ़ता आ जाती थी। संकल्प से हम भर उठते थे कि हाँ हमें भी करना है, हम दृढ़ निश्चयी हो जाते थे। कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड होना, तो दृढ़ निश्चयी हो जाते थे। उनकी बातों का प्रभाव ऐसा पड़ता था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साहित्यिक संस्था, इस प्रश्न का विशेष ध्यान रखेंगे कि परिमल वह साहित्यिक संस्था जहाँ पर उस समय के युवा जो हैं या साहित्य जगत के लोग, लेखक या कवि इकट्ठे होते थे, अपनी अपनी रचनाएं सुनाते थे, बहसें होती थी, आलोचनाएं होती थी और सुझाव भी दिए जाते थे। तो परिमल के दिनों को लेखक याद करता है कि जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, तो जितने भी रचनाकार वहाँ इकट्ठे होते थे मानो सब एक ही परिवार के सदस्य हों। सबके बीच इतनी घनिष्ठता हो गई थी। और जिसके बड़े थे फादर बुल्के, और उसमें जो सबसे बड़े का कार्य निभाते थे फादर कामिल बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते कि जैसे बाकी सब युवा हैं और वो हम सबसे बड़े हैं, तो भी हंसी मजाक में उसी तरह से जैसे युवा हैं उसी तरह से शामिल हो जाते थे। हमारी गोष्ठियों में, यानी कि जो सेमिनार्स वहाँ होते थे, गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते कि कहीं अगर जैसा भी उन्हें महसूस होता था वही बताते थे। कमी है तो कमी, अच्छाई है तो अच्छाई, और सुझाव भी देते थे कि उसे और किसी तरह से बेहतर किया जा सकता है। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में, किसी के भी घर पर कोई भी फंक्शन है, कोई भी आयोजन किया गया है, उसमें बड़े भाई या जैसे पुरोहित कहीं शामिल होता है, जैसे पंडित शामिल होते हैं, वैसे ही वो भी हमेशा हर उत्सव में शामिल होते थे और अपने आशीषों से वो उन सबको भर देते थे जिसके भी घर जाते थे। अपना आशीर्वाद उन सब पर बनाए रखते थे क्योंकि सभी परिवार के सदस्यों की तरह ही मिलजुल कर रहते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है कि जब लेखक के यहाँ उसके बच्चे ने जन्म लिया और उसके मुख में, हम जैसे अपने घरों में करते हैं कि घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, हम उसके कपड़े में बच्चा जब लेता है, उसके किसी भी कपड़े में हम बच्चे को लेना पसंद करते हैं कि उनका आशीर्वाद उस पर बना रहे। या जो बच्चे को हम पहला आहार देना चाहते हैं अपने घर के सबसे बड़े से दिलवाते हैं, तो उसी तरह लेखक ने भी अपने बच्चे के मुंह में पहली बार जब अन्न का संस्कार चल रहा था, अन्न देने का, तो वो है उनसे ही खिलवाया था। और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य। और जब वह फादर बुल्के लेखक के बेटे के, लेखक के पुत्र के मुंह में अन्न डाल रहे थे, तो जो किसी भी माता पिता का स्नेह उनके आंखों में दिखता है अपने बच्चों के लिए, वैसा ही वात्सल्य, वैसा ही स्नेह उस बच्चे के लिए उनकी आंखों में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। किस तरह से लेखक तुलना करता है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। जैसे ऊंचाई पर कहीं पहाड़ों पर जैसे देवदार के वृक्ष होते हैं, तो घना पेड़ होता है, उसकी छाया बहुत होती है,
तो जैसे देवदार का पेड़ अपनी घनी छाया से सबको छाया देता है, सबको संतुष्टि देता है, सुकून देता है, वैसे ही फादर बुल्के के संपर्क में जो आता था उनका आशीर्वाद उन सब पर रहता था और हर स्थिति में वे उनके साथ ऐसे ही खड़े रहते थे। कष्ट की स्थिति में भी, आवश्यकता की स्थिति में भी, तो किसी को अकेलापन नहीं लगता था। तो जैसे देवदार की छाया में हमें ठंडक का एहसास होता है, तो कहते हैं उसी तरह फादर बुल्के के सानिध्य में भी वैसा ही सुकून और शांति का अनुभव वे सब करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में पढ़ते हैं आगे का पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद।